से उसको देख रहे हो, 1000 आंखें तुम्हारे लिए, 1000 आंखें तुम्हें देखनी। देखो महाराज भी नित्य में क्या दिलचस्पी ले रहे, देखो महाराज को भी आनंद आ रहा है ना, महाराज को भी श्रावक की ये काली मूल की काली खोपड़ी बहुत खतरनाक है। काले मुंह के बंदर से खतरा नहीं है, काले बाल की खोपड़ी से क्या है। देखो महाराज को क्या रस सारा, देखो महाराज है ना, वो एक ऐसी ट्यूनी मारती। इधर देखो, हम अभी सारा आप मत करो, अभी हमारा एक्शन देखो आप। इसी कारण से तो नहीं देखते एक्शन, इसीलिए होता रिएक्शन, है ना, आपस में चर्चा करते। देखो महाराज के भी हाथ पैर फड़क रहे, फिर उसमें क्या नमक मिर्चा डाल करके लगा करके बात फैलाते हो। तो भैया ऐसे समय कोई नाच रहा, कोई मंगलाचरण हो रहा है, कोई अपन को उससे क्या लेना, अपना जाप करो, स्वाध्याय करो, अपना नीचे देखना, उनके तरफ देखना ही नहीं, अपनी सुरक्षा की दृष्टि ये है। तो रति व आरती परिचय का मतलब होता है राग रंग के काम में क्या नहीं रखना, रुचि नहीं रखना। और फिर कोई महिला पूछनी आए, महाराज जी हमारा नित्य कैसा रहा, अपन को उसमें कोई मतलब नहीं है ना। कोई अपन से पूछे कौन से भजन पर नित्य करें, ये मेरा काम, ये हमारी व्यवस्था नहीं है। कोई कहता महाराज कभी सम्मेलन हो रहा आप चलो, नहीं भैया हमारा काम नहीं है, अभी कभी सम्मेलन में हमारा काम नहीं है। तंबाकू खाते, गुटखा खाते, बीड़ी पीते, है ना, सब 100 प्रकार के कर्म करते, उनकी कविताएं हमें क्या सुनना। हम इन सब चीजों में क्या नहीं रखते हैं, कोई भजन संध्या है हम उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते। रात्रि के काल में साधुओं को मंच पर बैठना कतई शोभा नहीं देता। और श्रावक को भी ये विवेक रखना, साधुओं को रात्रि में कभी मंच पर बिठाने के लिए उनको निवेदन, चाहे वो 5 कल्याणक हो, चाहे वो 15 कल्याणक हो, है ना, दिन में आप कार्यक्रम करो, है ना, दिन के कार्यक्रम में वो भी, है ना, प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, विधान का कार्यक्रम है, उसमें साधु जन क्या करते हैं, रुचि रखते। रात्रि में ज्यादा गमनागमन करने का कार्य साधुओं का नहीं होता है। तो ऐसे वो क्या आरती, गीत, नित्य, वादित्र आदि में क्या नहीं रखते हैं, रुचि नहीं रखते हैं, कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं रहते हैं। उसके बाद में स्त्री परिचय, स्त्री परिचय का मतलब होता है ना, कि दिगंबर मुनिराज ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं। अगर किसी प्रकार से स्त्री के द्वारा कोई बाधा होती है तो वे अपने आप में समता भाव से उसके लिए सहन करते हैं। उनका चित्त किसी भी प्रकार से चलायमान, उनका चित्त चलायमान नहीं होता है। पर्वतों पर, बागों में मुनिराज रहते हैं, पर वो समता भाव से क्या कर लेते हैं, सहन करते हैं, किसी भी प्रकार से स्त्रियों में राग आदि उत्पन्न नहीं कर। दूसरी बात, अपने संयम की सुरक्षा करने के लिए दिगंबर महामुनिराज की वसतिका में स्थान पर अकेली स्त्री को नहीं आना चाहिए, और अकेली स्त्री से बात भी नहीं करना। अगर दर्शन करना है तो कम से कम कितने होना चाहिए, कम से कम 2 स्त्रियां होना चाहिए। अगर मुनिराज 2 बैठे हैं तो अकेली स्त्री को जाने में कोई बाधा नहीं है, पर अगर अकेले हैं तो अकेले में अपन को नहीं जाना चाहिए। उसमें अपनी भी सुरक्षा है, लड़कियों से संपर्क नहीं करना, उनको नहीं बिठालना, है ना, आवश्यकता नहीं है। किसी की ऐसी शंका का समाधान नहीं करना जिससे तुम्हारे ऊपर लोगों को क्या हो जाए। बस अगर साधु अपनी सुरक्षा चाहे तो स्त्री और स्त्री, बोलो क्या, जोर से बोलो, स्त्री और स्त्री, इनसे जितनी दूरी बना करके रखो उतना क्या है, उतना अच्छा है, उतना क्या है। क्योंकि तप को नष्ट करने में स्त्री ही समर्थ है। दुनिया में कोई दिगंबर मुनि के तप को नष्ट नहीं कर सकता है, स्त्री के अलावा इनके तप को कोई क्या नहीं कर सकता है। चाहे भली वो साध्य भी क्यों ना हो, उसे भी दूरी बना करके रखना, उससे हमारा भी भला है और आपका भी क्या है ना, आपका भी सम्मान ना जाए और साधु का संयम ना जाए, आपका सम्मान ना जाए और साधु का। लोग आपको ऐसा बुरा लगता है कि महाराज बोलते हैं आपको क्या काम, समय से आओ और समय से स्वाध्याय में आओ, आहारचर्या में सभी लोग बैठे हैं, उस समय आप बैठो। कोई स्त्रियों का है नहीं कि हमेशा दूर रहो दूर रहो दूर रहो,
अरे दूर से दर्शन करो, इतना भी कोई गुनाह नहीं कर लिया है, इतनी भी कोई वो निंदित नहीं है कि बिल्कुल उनके लिए हर प्रकार से इतना निगलेक्ट कर दिया जाता है, भाई पास में मत आना, सामने मत आना, ऐसा मत करना, वैसा नहीं करना। तो समोषण में भी देवियां होती हैं, समोषण में भी स्त्रियां होती हैं, चौकी में भी स्त्रियां होती हैं। इतना निकृष्टपना, एक तो संयम की दृष्टि से क्या है, आप दूर से बात करना है, पूछो, आप विनय से बात करो, पर व्यर्थ की चर्चा नहीं करना, व्यर्थ की बकवास नहीं करना, जिससे असंयम है ना, धर्म की अप्रभावना हो। क्या? जिससे धर्म की, अगर आपकी बेटियां जा रही, आपको क्या काम, क्या आवश्यकता आपके लिए जाने की, है ना, क्या आपके लिए काम है? भैया ध्यान रख के चलना। स्त्री परिचय भी मुनिराज क्या करते हैं, शयन करते, और आरिकाएं पुरुष परिचय। कौन सा? कौन सा? स्त्रियों के, मुनियों के लिए स्त्री परिचय, और आरिकाओं के लिए, आरिकाओं के लिए पुरुष परिचय। लेकिन अब आप इन्हीं के ना कै में लिखा, ना कोई खड़ा हो जाए, बताओ ऐसा कै में लिखा, तो भैया ये रहता कि विवक्षा जैसी होती है वैसा ही कथन करना चाहिए। स्त्रियों के लिए जैसे दिया गया है कि महिलाओं के लिए मुनिराज का दर्शन 7 हाथ दूर से करना चाहिए। कितने? कितने दूर से करना चाहिए? 7 हाथ दूर से महिलाओं को मुनिराज, उपाध्याय का 6 हाथ, है ना, और आचार्य का 5 हाथ दूर से दर्शन करना चाहिए। तो इसी प्रकार से आरिकाओं का दर्शन भी पुरुषों को 7 हाथ दूर से करना चाहिए। कितने हाथ से? ऐसा नहीं कि तुम पास में जाकर के बैठ गए, है ना, तो 7 हाथ दूर से भी क्या करना चाहिए, 7 हाथ दूर से पुरुष को, है ना, आरिकाओं का दर्शन करना चाहिए, है ना। इसी प्रकार से गरणी माता जी का 5 हाथ दूर से दर्शन करना चाहिए। जो व्यवस्था पुरुषों के साथ है, वही व्यवस्था आरिकाओं के साथ में क्या हमारे लिए, है ना, समझना चाहिए, है ना, वही बात हमें समझना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रख के चलें कि कौन सा परिचय है, स्त्री परिचय। कौन सा परिचय, है ना। तो इस प्रकार से क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, है ना, शीत, उष्ण, दंश मशक, दंश नग्न, आरती, स्त्री, चर्या। चर्या परिचय का मतलब होता है ना, कि जिस समय मुनिराज चर्या को जाते हैं और कोई समस्या आती है तो उसी समता भाव से क्या करते हैं, सहन करती। चर्या, सैया, सैया का मतलब हो सैया। निषद्या परिचय, निषद्या का मतलब होता है बैठना। निषद्या माने क्या होता है, आसन लगा करके बैठना, और सैया माने क्या होता है, सैया का मतलब होता है शयन करना। तो एक शयन करना, और एक करवट से क्या करते, ईशान कर। चर्या, सैया, निषद्या, आक्रोश। आक्रोश परिचय का मतलब होता है कि कोई किसी प्रकार से अपशब्द बोलता है, खोटे शब्द बोलता है, तो क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, क्रोध नहीं करना। दिगंबर मुनिराज किसी को बद्दुआएं नहीं देते हैं। तुम कितना भी उनका बुरा करना, पर वो किसी को क्या नहीं देते हैं। तुम अगले जन्म में मर करके दरिद्री हो जाओगी, अरे तुम चौका नहीं लगाओगे तो तुम भिखारी हो जाओगे, अरे तुम बोली नहीं लोगे तो अगले जन्म में तुम भूखों मरना पड़ेगा। भैया घर बेच के कभी दान नहीं किया जाता, बोलो, घर बेच के, घर बेच के कभी। दरिद्रियों को दान देने का अधिकार नहीं है, दरिद्रियों को मंदिर में आने का अधिकार नहीं है, तो उसकी दरिद्रता दूर होगी कैसे फिर। अगर वो धर्म नहीं करेगा तो फिर दान के विषय में कहा गया कि अपनी शक्ति के अनुसार क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए। तुम किसी को तुमने, भैया अगर किसी को किसी के दिल पर राज करना है तो राजी से करो, तलवार से मत करो। क्या, किसी के दिल पर राज करना है तो तलवार से नहीं, किससे करो, है ना, राजी होकर के करना, तलवार से कभी किसी के ऊपर दिल पर क्या राज नहीं है, तुम दरिद्री होगे, मर करके दुर्गति में जाओगे। किसी को डर दिखा करके, हाँ ऐसा समझाओ, दान नहीं देता है उसे अगले जन्म में क्या होना पड़ता है, दरिद्री होना पड़ता है, वो भिखारी होता है, परेशान होता है, दुखी होता है। तुम्हें दान करना
चाहिए। जैसे जैसे समय मिले आप दान दो। अगर कोई इसलिए करता है हम दान देंगे दरिद्रता हमारी मिट जाएगी, ऐसी दरिद्रता नहीं मिटती है। तो मुनिराज क्या क्रोध में आके मुनिराज किसी को अपशब्द नहीं बोलते हैं, किसी को अहित नहीं चाहते हैं। हमने किसी को बोला उसको शब्द लग गया, वो कितना मुनिराज की भाषा हित मित और प्रिय। बोलो हित मित और प्रिय। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ है ओगन करो हजार। जब तक तुम्हारा पुण्य है, बोलो जब तक तुम्हारा पुण्य है तब तक तुमसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा, और जिस दिन तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए पुण्य पर ज्यादा इतराना नहीं चाहिए। आक्रोश परिचय याचना, मुनिराज कभी किसी से क्या नहीं करते, याचना नहीं करते हैं। इसी प्रकार से अलाव परिचय, आहार चर्या को गए और पर्याप्त भोजन नहीं मिला तो अभी उसमें कौन सा भाव रखते हैं, उसमें समता भाव रखते हैं। अलाप परिचय, प्रज्ञा, अज्ञान, सत्कार, अदर्शन, ये सारे परिचयों के लिए मुनिराज सत्कार पुरस्कार। सत्कार पुरस्कार का मतलब कोई ऊंचा आसन देता है, कोई प्रणाम करता है, कोई आगे बिठालता है तो सत्कार हो गया, है ना। सत्कार पर कोई सम्मानित करता है और कोई सत्कार नहीं करता है, नहीं देता उनको ऊंचा आसन। वो सोचते आए होंगे महाराज क्या करना अपने को, नहीं देता तो उसमें भी पाटा दिया उस पर बैठ गए, नहीं भी दिया तो जमीन पर बैठ जाएंगे, क्योंकि पाटे पैसे मोक्ष आज तक किसी को नहीं हुआ है। पर्वत की चट्टानों से ही क्या हुआ, सिंहासन से मोक्ष नहीं होता है। आगे पीछे कहीं भी बैठो, पर तुम्हारे अंदर का भाव क्या है, तुम्हारे अंदर का भाव क्या है। तो महाराज को लेके गए चौके में, तो क्या कहते हो, चौके में ले जाने के बाद क्या बोलते हो, जैसे भोजनशाला में प्रवेश किया तो क्या बोलते हो, हे स्वामी, बोलो हे स्वामी। अच्छा एक काम करना, महाराज का आज पड़गाहनो मत बोलना, उच्चासन कीजिए तो क्या होगा, दिस इज ए बैग, और चौका कर दो पैक। महाराज हो गए दिस इज ए, बोलो ना, महाराज हो गए बैग। अब रोटी पुड़ी सब डिब्बा में कर दो पैक। क्यों, अरे महाराज जी क्यों भाग आए, बोलो महाराज जी क्यों भाग आए, आपने बोला ही नहीं कि उच्चासन करो। हमारा ये इतने जोर से तो पड़ गया, ये स्वामी नमोस्तु नमोस्तु आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो, परिक्रमा भी लगाई, इतनी सी बात पर आप लौट आए। आप ही परिमार्जन करके बैठ जाते, नहीं आपको क्या कहना पड़ा, क्या बोलना पड़ेगा आपको, हे स्वामी। फिर पाद प्रक्षालन, अष्टद्रव्य से, बोलो अष्टद्रव्य से पूजन, पूजन के बाद सामग्री दिखाने के बाद है ना क्या बोलते हैं, स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, अंजलि मुद्रा छोड़, अंजलि जोड़, भोजन। अगर नहीं बोलो तो महाराज बैठे रहेंगे, क्या करना पड़ेगा आपको, जब आप अपना मुख खोलेंगे तभी दिगंबर मुनिराज अपनी मुद्रा छोड़ेंगे। कोई चौका में कहे हमारा तो मौन है, हमारा तो मौन है, तो हमारा भी तुमसे आहार लेने का त्याग है, तुम्हारा मौन है, तुम शुद्धि नहीं बोलोगे, चलो बाहर हो जाओ। तो भैया जो जैसी व्यवस्था है, जहां जैसा सा, अगर आपने उच्चासन नहीं दिया तो मुनिराज क्या हो जाएंगे। एक चौके में हम 30 मिनट तक खड़े रहे, क्या कितने मिनट तक। अब आप कहोगे लौटे क्यों नहीं, अरे लौटने जैसी भी कंडीशन नहीं थी। अब सब चौके में आधे दूधे ज्ञानी, अब वो पाटा लिए, ऐसा लगाए इस दिशा में लगाए, उस दिशा में लगाए, इधर लगाए कि इधर लगाए, खड़ा लगाए कि आड़ा लगाए। हे भगवान, अब भग भी नहीं सकते ऐसे में, क्योंकि बेचारा पाटा लेके घूम रहा है। महाराज जी इस कमरे में उस कमरे में, अंदर लगाओगे बाहर लगाओ, खिड़की के पास लगाओगे दरवाजे के पास लगाओ। अब जैसे देखो है नहीं, एक पे एक 11 सब वहां पर, सब एक पर एक, जैसी डोकरी जैसी डोकरा जैसी छोकरी जैसे ही, बोलो ना, फिर सब हम ही ठेका लिए क्या, जैसी डोकरी वैसी डोकरा, जैसी छोकरी वैसे ही छोकरा। अब जैसे ही को तैसे ही मिल गए, तो अब करें तो क्या, संटा को बंटा मिल गए। अब खड़े वहां पर, अब उतने में फिर कोई चौका खाली गया होगा,
तो बैठे बैठे सोच रहा था महाराज जी तो हमारे यहाँ आए नहीं, ठीक है अब नहीं आए तो चलो अपन महाराज को आहार ही दे आए। तो एक कटोरी में पपीता लेके आए, चलो महाराज को आहार दे के आते हैं। चौके में देखा तो एक जने बोले मत जाओ, अब तक तो महाराज जी का आहार, बोलो ना अब तो महाराज जी का आहार हो गया होगा, और यहां तो शुरू भी नहीं हुआ था। अब वो जैसे ही वो आंटी आई तो बोले भैया क्या हो गया, महाराज जी बैठे नहीं अभी तक, क्यों खड़े हैं महाराज जी? बोले ये समझ में नहीं रहा, पाटा इधर लगाए तो अभी नहीं बैठे, उधर लगाए तो। उसने डोकरी ने क्या रखा, पाटा रखा है ना, फिर हाथ जोड़े बोले महाराज जी उच्चासन न करो। तब हम उच्चासन पर बैठे, उसके बाद में उसने पूजा किया हुआ। फिर बाद में बोले महाराज जी हम इधर उधर पाटा लगाए, हम सब परिवार वालों ने पाटा लगाया, तो आप बैठे नहीं, वो पड़ोसन की डोकरी आई सब फट से बैठ गए आप। अरे मैंने कहा डोकरा डोकरी से कोई मतलब नहीं था, तुम पाटा इधर लगाए उधर लगाए। बोले महाराज जी बैठे क्यों नहीं? हमने आपको बोलना चाहिए कि महाराज जी उच्चासन न कीजिए। बोले इतनी सी बात पर आप 30 मिनट खड़े रहे। मैंने कहा भैया ये इतनी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी। ये नवदा भक्ति में एक क्या है, नवदा भक्ति में एक क्या है, भक्ति है। नवदा भक्ति में क्या है? अब देखो जल्दी जल्दी में क्या करा, हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय, जैसे आहार चालू है ना, आहार चालू है तो लोग आए कोई आहार दे रहे, हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध, अंजलि छोड़ भोजन ग्रहण कीजिए। अब हमें पूरा ज्ञान नहीं है क्योंकि हम महाराज जी हैं, है ना, क्या बोलते हैं, हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार शुद्ध, हे स्वामी अंजलि छोड़। कई बार लगता है कि एक बार छोड़ तो दो, पर ऐसा लगता है कि छोड़ देंगे तो अपनी कंपनी घाटे में जाएगी, अपना इनको बड़ी बीमारी है जयकारा की, आप चेकअप कराओ कहीं पर, इनको बड़ी बीमारी है जबरदस्त। अब सोचते हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार शुद्ध, अंजलि छोड़। और छुल्लक जी को बोलना हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, कटोरा छोड़। देखो कितने मुस्कुरा रहे बुढ़ापे में, वो आपकी हालत देखो जैसे अस्पताल से आए हो। अंजलि छोड़, तो कई बार ऐसा लगता अंजलि छोड़ तो दो, इनकी बैंड बजवा दो एक बार, जो भूल जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। पर ये सोचते कि भैया इनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ना, इनका पेटू राम तो आनंद करेगा, अपना पेटू राम, क्योंकि ठीक है महाराज जी को नहीं चला, ये माल महाराज जी को नहीं चला तो हमको चल जाएगा, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ना, दुखी तो 24 घंटे तो हमारे खराब हो जाएंगे। ये नहीं बोलेंगे हे स्वामी मन शुद्धि, अगर मुद्रा लिए हैं तो मुद्रा छोड़, अंजलि बांध, भोजन ग्रहण कीजिए। और अगर मान ली आहार चालू हो गया तो हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार शुद्धि, मेरे हाथ से भोजन ग्रहण कीजिए, ऐसा बोला जाता है। अंजलि छोड़ दें तो क्या होगा?